हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं अंजू वर्मा। तो आज हम जा रहे हैं बरसाना। और आज हम ऐसे घर पे बैठे थे और सुबह से मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि ऑफिस भी जाने का मन नहीं करा। और बारिश इतनी ज्यादा थी कि सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं। सोचा तो कहीं और जाने का था, बट उतना पॉसिबल नहीं था, उतनी दूर जाना, और उतना टाइम भी नहीं था। तो ऐसी राधा रानी की तो याद आ ही रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना राधा रानी के दर्शन करके आते हैं बरसाना जाने के लिए। तो हम लोग चल पड़े। तो अब हम आपको यही सफर पे आप भी हमारे साथ चलिए। तो ये जो अभी रास्ता है, अभी हम पहुंचने वाले हैं बल्लमगढ़ मेट्रो स्टेशन पर। तो राइट हैंड साइड पर ही बल्लमगढ़ मेट्रो स्टेशन है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं क्लियरली। और हम भी कहीं ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, हम भी यही रहते हैं सेक्टर 89 फरीदाबाद में। तो वैसे नॉर्मल रोड तो आपने देखा ही होगा, जो कि टोल वाला रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है, नो डाउट। बट क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि वो टोल मतलब अवॉइड करना चाहते हैं, कि टोल अवॉइड करके जाए जो रेगुलरली जाना चाहते हैं। तो इसलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं विदाउट टोल रास्ता। तो वो बहुत ही कम मिलेगा आपको किसी की वीडियो में देखने के लिए, क्योंकि मोस्टली सब लोग हाईवे ही प्रेफर करते हैं। बट अभी हमें घूमते हुए जाना है, तो क्यों इतनी जल्दी पहुंचने की, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलते हैं। तो अब हम आपको दिखाते विदाउट टोल रास्ता, और आप हमारी वीडियो में बने रहिए और मौसम का मजा लेते रहिए। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना सुहावना मौसम है। कोशिश करें कि आप भी कहीं बाहर निकले, थोड़ा घूम कर आए इतने अच्छे मौसम में। तो ये जो है, अभी हम बल्लमगढ़ मेट्रो हम पहुंच चुके हैं, हमने क्रॉस करा है। बल्लमगढ़ की सब्जी मंडी के नियर बाय हैं हम लोग। और हम आपको आप मिलेंगे, अपना जो फर्स्ट टोल पड़ता है गदपुरी वाला टोल, वहां पे हम आपको मिल जाए। जब तक आप अपनी वीडियो को एंजॉय कीजिए। और ये जो हाईवे है ना, ये हाईवे आपका रहने वाला है 6 लेन हाईवे। और इसमें जो आपको गाड़ी की स्पीड रखनी होती है, वैसे वो 80 रखनी होती है, बट फिर भी कभी कभी कई जगह थोड़ा सा रश मिलता है, तो वहां पर आपको 60 रखना होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि सेफ्टी से अपना ड्राइव करें, और बिल्कुल ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। कहीं भी जाने के लिए अगर जाएं तो थोड़ा टाइम निकाल कर जाए, कि अपनी राइड अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप सेफली पहुंच सके। तो चलिए हम मिलते हैं आगे टोल के पास। हम आपको वहां से बताएंगे कि विदाउट टोल रास्ते के लिए किस साइड पर आपको टर्न लेना होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और मौसम का मजा लेते रहिए। तो अभी हम लोग टोल से थोड़ी ही दूर है। अभी अभी हमने एक प्याला नाम का कोई गांव पड़ता है इधर, तो वो हमने ना अभी क्रॉस करा है। तो अभी ये वाला जो हाईवे बिल्कुल क्लीन रहने वाला है, बिल्कुल फ्री है, और कंडीशन एकदम A1 है इसकी। क्योंकि रास्ता इतना अच्छा है ना कि आप मतलब अगर फैमिली के साथ या अकेले भी जाए या फ्रेंड्स के साथ भी जाए ना, तो आपको मजा ही आ जाएगा गाड़ी चलाने में। और देखो व्यू आप देख ही सकते हो, कितना क्लाउडी हो रखा है, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश बहुत अच्छी हो रही है। और अभी यहाँ पे बीच बीच में ऐसा भी हो रहा है कि कई जगह बारिश नहीं हो रही है, कई जगह हो रही है। बट जैसा मौसम देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत तगड़ी वाली होने वाली है। तो इसीलिए आप बने रहिएगा वीडियो में। और अभी हम टोल पहुंचने वाले हैं, उसमें तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ही है टोल। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि विदाउट टोल के लिए कहाँ से हम लोगों को टर्न लेना होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप स्किप करके देखेंगे ना, तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा और आप रास्ता भूल जाएंगे। इसलिए कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा प्लीज। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, रास्ते में ग्रीन कलर का बोर्ड आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप ग्रीन कलर का बोर्ड देख रहे होंगे, जिसपे लिखा हुआ है ऑलरेडी टोल 1 किलोमीटर। तो बस यहीं से आपको ध्यान बिल्कुल देना है कि हमें किधर मुड़ना है और कितनी देर बाद मुड़ना है। तो आप ध्यान से देखते रहिए। बस इसी रोड पे हमें सीधा चलना है, कहीं मुड़ना नहीं है। गाड़ी को स्लो रखना है, बहुत ज्यादा तेज मत भगाना। अगर आप ज्यादा जल्दी में रहेंगे तो आप रास्ता स्किप कर जाएंगे, तो फिर पीछे आने में दिक्कत होती है ना। तो आप लोग चलते रहिए और सामने देखिए, ध्यान रखिएगा। अब जो टोल गेट का जो बोर्ड आ रहा है, उस पर 500 मीटर्स लिखा हुआ है, तो हमें उससे पहले ही हमें टर्न लेना होगा। हमें इतना आगे तक नहीं जाना है, वरना तो हम टोल पे पहुंच जाएंगे और वो रास्ता हमारा स्किप हो जाएगा। आपको टोल से पहले ना आपको एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप का बोर्ड दिखेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। जस्ट उससे आगे ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे वीडियो में, आप इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उससे थोड़ी सी ही आगे जाना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल एरिया है।
तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं से ही कट है, तो थोड़ा सा भी आगे होगा ना तो कट आप भूल जाएंगे। जैसे ये रेलिंग्स खत्म होगी तो साइड में सपोर्ट है, येलो कलर की रेलिंग दिख रही होगी, इसी रेलिंग के खत्म होते ही आपको लेफ्ट में टर्न आ रहा है, देखिए ध्यान से, उल्टे हाथ पे आपको मुड़ना है, बस इसी रोड पे मुड़ना है। ये अशोक लेन का वो है शोरूम है, बस इसी रोड से अंदर जाना है हमें। इसी रोड से अंदर जाएंगे ना तो बस हमें सिर्फ 2 किलोमीटर ही जाना, 2 किलोमीटर के बाद हम सेम हाईवे पे ही वापस आ जाएंगे, तो कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि आपको थोड़ा सा कच्चा रास्ता है क्योंकि अंदर गांव बसे हुए है ना, तो थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, तो कोई पर दिक्कत वाली बात नहीं है। रोड अंदर भी रास्ते अच्छे बने हुए हैं और सिर्फ 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है कि गाड़ी चलाने में कोई तकलीफ होगी। तो इसलिए अब ध्यान से देखते रहिए वीडियो में। जिस रास्ते से हम एंटर हुए तो उस रास्ते पे आपको सीधे चलना है, वहीं से सीधा सीधा चलेंगे ना तो आपको टी पॉइंट दिखेगा, टी पॉइंट से हमें राइट होना है, और गाड़ी थोड़ा स्लो रखिएगा, और छोटे बच्चे आते हैं, जानवर भी आ सकते हैं क्योंकि गाँव है अंदर, तो इसीलिए ना अपना गाड़ी का थोड़ा ध्यान से चलाइएगा। और अब हमें थोड़ा सा ही आगे चलना है, और जो सामने आपको ना व्हाइट कलर की दीवार दिख रही होगी, ये बाउंड्री हो रखी है जैसे, उसी बाउंड्री से लेफ्ट लेना है हम लोगों को, उसी बाउंड्री के जस्ट बराबर में ही है रास्ता, ये देख सकते हैं आप, और काफी चौड़ा रास्ता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत चौड़ा रास्ता है। तो आराम से आप लेफ्ट लीजिएगा और फिर थोड़ा सा ही आगे आपको जाना होगा। तो जैसे अभी आप देख रहे हो ना सामने रास्ता है, यहीं से हल्का सा देखो राइट में एक टर्न आ रहा है, नीचे को उतर रहा है रास्ता, ज्यादा आगे नहीं जाना, दो रास्ते, ये राइट में हमें नीचे उतरना है, ये देखिए आप ध्यान से देखते रहिए। अभी आपको थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन लग रहा हो घास घास की वजह से और थोड़ा पानी वानी है, बट ये कोई कंफ्यूजिंग रास्ता नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा सा रास्ता है, सारी गाड़ियां विदाउट टोल ही जाती है। और आप आके भी देखेंगे ना तो अंदर भी गांव है, गांव का भी थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट देखिए। तो जैसे कि आपको हमने बोला था कि रास्ता दिखाएंगे, तो जहाँ से हमने लेफ्ट हुए थे ना वहीं से बिल्कुल सीधा ही निकलना है। आपको थोड़ा से आगे आप आओगे ना तो ये बिल्कुल सीधा सीधा ईंट की भट्टी आएगी, मतलब यहाँ पे ईंटें बनती हैं, तो भट्टी वाला रास्ता, और इसके जस्ट थोड़ा सी आगे आकर आपको राइट में एक रास्ता मिलेगा, सामने देखिए जो जेके सुपर का एक वो लगा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है दीवार पे, वहीं से आपको राइट लेना है, और राइट लेते ही बिल्कुल सीधा निकल जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके एक कंपनी आएगी, अब इसका नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं देख के बताऊंगी, लेकिन हाँ एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे आपको बतानी है ना, तो आप गर्मी ठंड में आप आओ, धूप में आओ, गर्मी में आओ, कभी भी इस रास्ते से आ जाओ किसी भी टाइम, लेकिन एक तो रात में इस रास्ते से मत आइएगा, और एक बरसात के मौसम में यहाँ से बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि कच्चा रास्ता है और कच्ची मिट्टी होती है ना, तो वो धंस जाती है, तो उस चक्कर में गड्ढे हो जाते हैं और आपकी गाड़ी फंस सकती है। या तो कोई बहुत अच्छा ड्राइवर हो या गाड़ी आपकी हाई क्लियरेंस की हो, तो इस ग्राउंड क्लियरेंस जो हाई हो तो ही आप गाड़ी प्रेफर करना यहाँ पे लाना, बट मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप बरसात के मौसम में इस रास्ते से ना आए। हम लोग पहले आए हैं तो हमें रोड की कंडीशन आपको पता है, हमें कि कहाँ गड्ढा मिलेगा क्या मिलेगा, ये तो हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस रास्ते से आए थे, अदरवाइज हम लोग भी बरसात के मौसम में हम यहाँ से नहीं आते, लेकिन हमें तो वीडियो आपको दिखाना था तो हमें तो आना ही था यहाँ से, बस यही रीजन है। तो ये जो सीधा रास्ता आपको दिख रहा है ना, इसी सीधे रास्ते पे दीवार के साथ साथ चलना है, कहीं गाड़ी मोड़नी नहीं है और बिल्कुल सीधा सीधा ही जाना है आपको। पर हाँ कच्चा रास्ता है ना, तो बिल्कुल भी बरसात के मौसम में तो ठीक नहीं है, पर वैसे आप कभी भी आओ तो बिल्कुल ओके रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी डस्ट उड़ती है जब ये सूख जाता है तो। अब ऑब्वियस सी बात है, अब गर्मी के टाइम में तो धूल मिट्टी तो उड़ती है, कच्चा रास्ता पक्का रोड तो है नहीं। अब अगर एक तरफ से टोल बचाकर थोड़ा आपको फायदा लेना है तो आपको इतना तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा कि आप धूल मिट्टी में थोड़ा सा अवॉइड मतलब झेल सकते हो। गाड़ी के अंदर कौन सा धूल मिट्टी लग रही है, जो टोल लगता है आने जाने का जो वो तकरीबन 400 से 500 का पड़ जाता है। पता है क्या होता है ना, मतलब टोल कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है इवन, बट क्या क्या होता है कभी कभार ना लोगों का घूमने जाने का मन करता है, लेकिन क्या होता है पेट्रोल डरा लेते हैं, सब हो जाता है, बट टोल देना ना दुखता है। ये पर्सनली हमें भी दुखता है कि जो ये 400-500 रुपए दोनों साइड का टोल लगता है आने जाने का, तकरीबन 500 रुपए आप मान लो टोल वोल लगा के सारा, तो 500 रुपए में हम बहुत चीजें कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो 500 रुपए वेस्टेज ही है। 2 किलोमीटर जब हम शॉर्ट थोड़ा सा रास्ता ले ही सकते हैं तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो 2 किलोमीटर आप
रास्ता ले लो, आपका टोल बच जाएगा और आप अंदर के रास्ते को भी एंजॉय कर सकते हो। और अब आप सामने देख ही रहे होगे, ये जो कंपनी खत्म होते के साथ ही आपको बिल्कुल सामने हाईवे दिख रहा होगा, जो कि मेन हाईवे है, दिल्ली आगरा वाला जो हाईवे है। हाँ, जो दिल्ली आगरा वाला हाईवे है वही है, और हम उस पर बाहर निकल कर आ चुके हैं। तो आपने देखा ही होगा कितना छोटा सा रास्ता था और कोई टाइम भी नहीं लगा निकलने में। टोल भी दिखा देते हैं। और हम उल्टा क्यों मोड़ रहे हो? दिखाने तो ये देखिए, आपको टोल भी सामने दिख रहा होगा, ये रहा टोल, राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ये टोल। अरे का फर्क है फिर तो टोल सामने दिख ही रहा है, हल्का टोल से कम भी 100-200 मीटर पहले ही आपको गाड़ी लेफ्ट लेनी है, और उसके बाद जब बाहर निकलोगे तो भी टोल से 200 मीटर आगे ही निकलोगे, तो आप खुद ही समझ गए होगे कि कितना है। तो अब आप देख ही सकते हैं कि हम लोग मेन हाईवे पर आ चुके हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, आप चलते रहिए आगे। एक और टोल आता है विदाउट टोल, हाँ 50 किलोमीटर के बाद आएगा वो आपका, वहां से भी हम आपको सेकंड टोल जो है वो भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया था टोल क्रॉस करने के बाद रास्ता, तो ये वही हाईवे है, सेम ही रास्ता है जो अभी हम चलते जा रहे हैं। अभी हम ज्यादा आगे नहीं पहुंचे हैं, अराउंड 50 किलोमीटर क्रॉस किया होगा अभी बड़कल मेट्रो से। 40 टू 50 आप मान सकते हो, क्योंकि अगर अंदर से भी कैलकुलेट करें तो उतना ही बैठता है। तो अभी ये हमारा जो है ना, ये गदपुरी का थाने वाला जो एरिया है वो क्रॉस हो चुका है। अब हम पलवल की तरफ जा रहे हैं, और अभी आप देख ही सकते हो कि रास्ता एकदम साफ है, एकदम क्लियर रोड है, रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ये हाईवे और खाली ही है। तो इसी रोड पे हमें सीधे जाना है, हमें कहीं आगे फालतू मुड़ना नहीं है, यही रास्ता है जो सीधे सीधे जाएगा। जैसे कि अभी आपको बोर्ड दिख भी रहा होगा, ये आलापुर पलवल और आगरा के लिए ही ये सीधा जा रहा है। यहाँ से अगर आगरा जाना चाहते हो तो अब 146 किलोमीटर ही है, ज्यादा नहीं है, और पलवल सिर्फ 6 किलोमीटर है। तो मतलब कि हम पलवल पहुंचने ही वाले हैं। और ये जो अभी जैसे आप देख ही रहे हो कि कंडीशन तो रोड की बहुत अच्छी है, और बारिश हो गई है तो उसकी वजह से और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो बने रहते हैं इसी रोड पे, आप थोड़ा सा रोड का मजा लीजिए, बातें तो होती रहेंगी। आप रास्ता देखिए, रास्ता कितना प्यारा है। बारिश का भी कहीं कहीं पे बहुत तेज बारिश मिल रही है, कहीं कहीं पे हल्की बारिश मिल रही है, तो बस ऐसा ही है। और रास्ते में चलने में बड़ा मजा आ रहा है देखते हुए जाने में। और इस रास्ते में अगर आप आएंगे ना, तो आपको एक चीज तो है, आपको पेट्रोल वगैरह की कोई भी इशू नहीं होगा, बहुत सारे पेट्रोल पंप है। तो जैसे कि अभी आपको आगे बोर्ड दिख ही रहा होगा, पलवल सिटी, इस लेफ्ट साइड में हम लोग पलवल सिटी है, जबकि हम पलवल पहुंच ही चुके हैं। अगर किसी को पलवल आना हो तो भी बहुत अच्छा रास्ता है, और ज्यादा इतनी जल्दी हम पहुंच गए, वरना पहले के टाइम में अगर आप लोग इधर आए होंगे कभी, आज से कई साल पहले, तो कितना ट्रैफिक होता था इस रोड पे। जब ये हाईवे नहीं बना था, इतने ट्रैफिक में फंसना पड़ता था। लेकिन अब तो जब से ये नए नए फ्लाईओवर्स बने हैं ना, अब तो इतनी फैसिलिटी हो गई है, हर चीज की फैसिलिटी हो गई है, और कहीं भी दूर भी जाना हो तो हम कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। तो हम लोग यहाँ मेन पलवल में पहुंच चुके हैं। जैसे आप बोर्ड पे देख लोगे, सीधा आगरा के लिए भी रास्ता है, और ये दोनों तरफ हमारे पलवल है, पलवल सिटी। और स्पीड देख सकते हैं आप, 80 और 65 की स्पीड लिखी हुई है, तो कोशिश करेगा कि उस हिसाब से चले। और ये जो अभी बोर्ड आ रहा है ना, ये वाला रास्ता सीधा आपका आगे मेरठ, हरिद्वार, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला की तरफ भी आगे से जो नया हाईवे बना है वो भी यहाँ से कनेक्टेड है। तो अगर किसी को उधर की तरफ भी जाना है ना, उत्तराखंड की साइड पे घूमने के लिए, तो आप उस तरफ भी जा सकते हो। जरूरी नहीं कि अगर इस रास्ते पे हम बरसाना वगैरह होते हुए आ रहे हैं तो हम उधर नहीं जा सकते, हमें ज्यादा लंबा लेकर जाना पड़ेगा। अब तो बहुत ये नया जो हाईवे बना है, सीधा यहाँ से ही आप लोग मेरठ हाईवे को कनेक्ट कर सकते। और ये अभी देखी होगी आपने, एक व्हाइट कलर की गाड़ी मुड़ी है लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पर ट्रक खड़े है, ये ही यहाँ से जा रहा है वो मेरठ के लिए, जो मैंने आपको अभी बताया हाईवे, उत्तराखंड वाला हाईवे जो है वो इधर लेफ्ट मुड़ रहा है। तो उत्तराखंड के लिए आप सीधा चले जाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हसनपुर के लिए लेफ्ट में, हसनपुर के लिए लेफ्ट में रास्ता जा रहा है, और हमें यहीं से ही फ्लाईओवर से नीचे हमें यहीं से ही नीचे उतरना है। जो एग्जिट वाला बोर्ड दिख रहा है ना आपको, यहीं से हमें यही रास्ता है ना, ये देखो आपको लेफ्ट साइड में एग्जिट दिख रहा होगा। और ये यहाँ पे ना एक वाटर पार्क का छोटा सा होल्डिंग लगा हुआ है उल्टे हाथ पे ही, ये देखो, ये रास्ता सामने देखो, पानी भी काफी भरा हुआ है। और ये
डीएफबी ब्लॉक करके है यहाँ पे, ब्लैड ब्लॉक करके कोई जगह, रिजॉर्ट है ये एक तरह से ना, कॉम्प्लेक्स और रिजॉर्ट है टूरिस्ट के लिए। आप सीधा देखो ये रास्ता, अभी हमें इसी रास्ते पे सीधा सीधा चलना है। और सीधे हाथ पे आप देखो, सीधे हाथ पे आपको ये दिख रहा है, खंबे से दिख रहे हैं दो, और लेफ्ट हैंड साइड पे इंडियन ऑयल का पंप है। इंडियन ऑयल के पंप से पहले ही ये देखो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दीवारों पे वो बोर्ड्स बनाए हुए हैं। पर यहाँ पर ना एक टाइम में एक ही गाड़ी निकल सकती है, तो गाड़ी की स्पीड स्लो रखिएगा, एकदम भगाना नहीं है, हॉर्न दे के निकल लेना, क्योंकि एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल पाती है। छोटी सी ये बस क्रॉस करने के लिए ये फ्लाईओवर को आप लोग, बस ये छोटा सा ही कट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये मिस ना हो आपका। और यहाँ से आपको जो है ना, अब यहाँ से हमको लेफ्ट मुड़ना है, टनल से निकल के लेफ्ट मुड़ेंगे हम लोग। बस हमने टनल क्रॉस कर दिया है। अब हमें यहाँ से थोड़ा 100 मीटर तक ही जाना है, और 100 मीटर से हमें राइट लेना है। रेडीमेड दीवार कंपनी का बोर्ड हमेशा ही लगा रहता है, तो आप इसी वाले रोड पे राइट लेंगे तो आपको यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको कच्चा रास्ता मिलेगा, पर ये यहाँ का रास्ता ऐसा खराब नहीं है। अभी आप देखो सामने आपको दिख रहा होगा, ये एक गेट ऐसा बना होगा, है ना, स्किन कलर का होगा गेट सा, वही है। बस हमारा रास्ता कंप्लीट हो चुका है और हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं। ये देखो अभी हमें बस गेट क्रॉस करना है और हाईवे ही है सामने। मेरी होगी आपको गाड़ी आती जाती है वीडियो में। ये देखिए हमारा ये रास्ता भी कंप्लीट। अब हम मेन हाईवे पे आ चुके हैं, जिस हाईवे पे हम अभी तक आ ही लेते। इधर से आपको राइट लेना है, सामने ही है रास्ता बिल्कुल, यहाँ से आपको राइट ले लेना है। और ये आप राइट हम आ गए अपने मेन हाईवे पे, जिसपे हम अभी तक आ रहे थे, दिल्ली आगरा वाला हाईवे जो है उस पे। इसी तरह से हमने अपने थोड़े पैसे बचा लिए, दोनों टोल बचा लिए। बस अब इसके बाद हमें कोई ऐसा कुछ वो रास्ता नहीं लेना, बस अब सीधा सीधा जाना है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी मतलब 5-6 किलोमीटर दूरी अब कोसी है, कोसी आ जाएगा। कोसी से हमें नीचे होते हुए राइट में टर्न जा रहा है बरसाना जाने के लिए, फ्लाईओवर के नीचे से। तो वो तो हम अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे। सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, कोसी छाता मथुरा आगरा के लिए कोसी लेफ्ट है। हम कोसी पहुंच ही गए हैं। बरसाना 20 किलोमीटर के आसपास ही रह गया है। और ये वाला जो है ना कोसी का बस स्टैंड है। और बस अब हमें यहीं से आगे से थोड़ा सा और ये एक फ्लाईओवर लेना होगा ना हमें। फ्लाईओवर नहीं लेना है, फ्लाईओवर के लेफ्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितना ट्रैफिक है और यहाँ पर काफी सारे ऑटोस वगैरह खड़ी रहती हैं, बसें, तो आपको लेफ्ट में ही लेना है। वन वे रोड है, देखो जैसे। हाँ देखो अभी आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, इतना आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रैफिक। ये ट्रैफिक बेसिकली ट्रैफिक वैसा नहीं है, ये है जैसे मतलब बस स्टॉप जैसे टैक्सी स्टैंड ऑटो स्टैंड होता है, वही है अंदर जाने। अगर आप फ्लाईओवर चढ़ा दोगे तो आपको फिर रॉन्ग साइड आना, उधर से यू टर्न लेके आना पड़ेगा लंबा, वो तो फिर काफी लंबा हो जाता है। इसलिए आप ये वाला कट भूलना मत, आप ध्यान रखना। फ्लाईओवर नहीं चढ़ना है, आपको साइड में ही लेना है जो लाइन जा रही है। ये देखो आप, और बरसाना के लिए नीचे ना बोर्ड भी लगा हुआ है, फ्लाईओवर चढ़ने से पहले आप देखना लेफ्ट साइड में बरसाना ग्रीन कलर का ये बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा बरसाना जाने का रास्ता ये साइड में। रोड ये भी अच्छे हैं, थोड़ा ट्रैफिक अच्छे तो है, बस ये वन पे है तो थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे वगैरह खड़े रहते हैं। हाँ उसी चक्कर में ट्रैफिक हो जाता है, ज्यादा होता है।
पर वैसे थोड़ा सा ही पैच है, ज्यादा पैच नहीं है, 500 मीटर भी नहीं है हार्डली, तो 200-300 मीटर का ही होगा, इतना ही ट्रैफिक लगता है। ये देख रहे हो आप सामने बिल्कुल टी पॉइंट है, ये टी पॉइंट से हमें राइट लेना है। सामने दुकानें दिख रही होंगी, कुछ खाना हो तो आप खा भी सकते हो, स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हो। और ये राइट लेना है हमें यहाँ से। ये पुल है, इसके नीचे से लेना है। हाँ, बस अब हमें इसी रूट पे बिल्कुल सीधा चलना है, कहीं मुड़ना नहीं है अभी, जब तक नंदगांव ना आ जाए। जब तक हमें सीधा चलना है, जब तक नंदगांव ना आ जाए। और उसी बीच में शनिधाम भी पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और शनिधाम से 10 किलोमीटर आगे राधा रानी का मंदिर आ जाएगा, बरसाना। तो ये देखो आप सामने देख रहे होगे, सीधे हाथ की तरफ देखना। अभी तो यहाँ से छोटे से दिख रहे होंगे शनिदेव, पर ध्यान देना, क्योंकि हम मंदिर देखो, हम शनिदेव मंदिर तो हम नहीं चाह रहे हैं कि मैं आपको बिल्कुल मतलब मंदिर के अंदर से दर्शन नहीं, बाहर तो शनिदेव की बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है, मैं उनके आपको दर्शन करा देती हूँ। तो आप सब लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिएगा। बस ये जो पेड़ है ना, इन्हीं के पीछे मूर्ति है। जय शनिदेव। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो 2 पेड़ है ना राइट साइड पे, इन्हीं के बस पीछे आप देख रहे होंगे। ये देखिए ये बड़ी सी मूर्ति आपको दिख रही है ना, शनिदेव। जय हो शनि, जय करो बाबू, देखो जय जय शनिदेव महाराज, जय हो शनिदेव। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये जाने का रास्ता है, यहाँ से बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। ये सीधे हाथ पे ये गेट सा बना है, यहीं से बिल्कुल सीधा अंदर जाके मंदिर है, और वो आप दर्शन कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम सीधा आपको बरसाना में। ये रास्ता बिल्कुल सीधा ही जा रहा है, नंदगांव आएगा, नंदगांव से हमें लेफ्ट लेना है, ठीक है। 3 किलोमीटर पे नंदगांव है, वहां से हमें लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेके बिल्कुल सीधा बरसाना है। चलो मिलते हैं हम आगे, आप वीडियो एंजॉय कीजिए। तो अब आप देख सकते हो, और यहाँ से अगर गोवर्धन जाना हो तो गोवर्धन पड़ेगा आपको टोटल 22 किलोमीटर, क्योंकि बरसाना से गोवर्धन 20 किलोमीटर है ना, और अभी हमें 2 किलोमीटर बाकी है बरसाना पहुंचने में। यही रास्ता है, बिल्कुल सीधा सीधा ही चलना है हमें, यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा निकलना है। आप देख सकते हो बरसाना में हमारा स्वागत है का बोर्ड लगा हुआ है, तो अब बिल्कुल सीधा ही जाना है हमें। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो यहाँ से आप उधर की साइड चले जाओगे, अगर आपको वृंदावन वगैरह की साइड जाना होगा तो ये उधर का साइड का रास्ता है। ये देखो आप देख रहे होगे हमारे राइट हैंड साइड पे ये कीर्ति मंदिर है। अभी मैं आपको एक्चुअली हाँ ड्राइव कर रही हूँ, तो आप राइट में देख ही रहे होगे, ये बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। ये देखो आप, रंगीली महल लिखा हुआ है ना, ये काफी सुंदर बना हुआ। इसकी बोलते हैं ना, एक जो नक्काशी बोलते हैं, जो इतनी सुंदर सुंदर है कि बंदा देखता ही रह जाए, मन भर जाएगा, पर मतलब नजरें थक जाएंगे पर मन नहीं भरेगा किसी का भी देखने का, इतना सुंदर छोटी छोटी सी वो डिजाइनिंग है। और अभी यहाँ पे ना साइड में कुछ और भी बन रहा है, या तो स्पेस के लिए कुछ बन रहा होगा, या कुछ मंदिर, या फिर कुछ जैसे वो बोलते हैं ना विश्राम गृह बोलते हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के लिए मंदिर की साइड से ही वो बन रहा है। और अगर क्योंकि खाने पीने की दिक्कत नहीं है, और ये बहुत पूरा रोड वैसा है कि यहाँ स्ट्रीट फूड बहुत मिल जाएगा, होटल ढाबे बहुत सारे कदम कदम पे हैं, और नॉर्मल कॉस्ट है, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। तो आप खाने पीने की भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और कन्वेंस की भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बैटरी रिक्शा बहुत चलते रहते हैं। और हाँ, अगर आपको यहाँ से वृंदावन जाना हो, या फिर गोवर्धन जाना हो, या मथुरा जाना हो, तो कन्वेंस की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑटो बैटरी रिक्शा हो गए, और कभी कभी ये लोकल वाली जो बस होती है वो यहाँ की यूपी की, वो भी मिल जाते हैं, पर उनका एक टाइम होता है कि शायद वो 8 बजे के बाद नहीं मिलती है। तो प्रेफर है कि ये जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं ना, ये बैटरी रिक्शा वगैरह, वो आप प्रेफर कर सकते हो, बस का वेट कभी मत करना, उनका टाइमिंग होता है। बस तो अब यहाँ से सामने 500 मीटर पे पहुंचेंगे तो राधा रानी जी का, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं राधा रानी मंदिर तो हम पहुंच चुके हैं। सामने आपको दिख रहा होगा मारो बरसानों का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से भी रास्ता है। और एक अभी जो हम रास्ता आपको दिखाएंगे राइट साइड में ही है, वो भी हमें यूटर्न लेकर आना है, क्योंकि गाड़ी पार्किंग के लिए जाना है, इसलिए इधर की साइड जा रहे हैं, वरना मंदिर तो हम पहुंच चुके हैं। यहाँ बोर्ड देखो आप, गोवर्धन के लिए वाला रास्ता जा रहा है, और मथुरा के लिए भी जा रहा है यहाँ से रास्ता काफी। हाँ, ये यहाँ का बस स्टैंड भी है, ये बरसाना का बस स्टैंड है, और ये यहाँ बरसाना का पार्किंग है, ये आप सामने देख रहे हो बिल्कुल, ये बसें खड़ी हुई दिख रही होंगी आपको अंदर, ये पार्किंग है, पर हम यहाँ नहीं जाएंगे, ये मेन पार्किंग है यहाँ की। एक तो ये है, और एक और है आगे जो मंदिर के बिल्कुल पास है, मैं आपको वो मंदिर के बिल्कुल पास वाली दिखाऊंगी, हम लोग तो वहीं पे ही जाएंगे।
जैसे आप आ रहे हो और आपके साथ फैमिली मेंबर में एजेड पर्सन है, जैसे मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी, वो मतलब चढ़ाई है क्योंकि मंदिर की तो स्टेयर्स है, तो चढ़ाई करनी होता है, वो नहीं चढ़ पाते, प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए दो ऑप्शन है। एक तो उड़न खटोले का ऑप्शन है, ट्रॉली वाला, उससे भी जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बाइक वाला है कि बाइक से दूसरा रास्ता है, वहां से बाइक से मंदिर तक छोड़ देते हैं। ये पर पैसे ज्यादा बताते हैं, पर बहुत अच्छी खासी आप बार्गेनिंग इनसे कर सकते हो। ये तो आपको अपनी मर्जी से कुछ भी बता देंगे, लेकिन आप बार्गेनिंग जितनी करोगे काफी सारे लोग होते हैं, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। और ज्यादा ऊंचाई भी नहीं, पैदल चढ़ लोगे आप। और ज्यादा है नहीं, 10-15 मिनट में, हार्डली 15 मिनट में अगर धीरे धीरे भी चढ़ोगे तो आप पूरी ऊपर मंदिर पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, जैसे बड़े बुजुर्ग, वो नहीं चढ़ सकते, दिक्कत हो जाती है, या तो फिर आप कर सकते हो। ये देखो, हमने यू टर्न ले लिया है अभी, और ये हम उसी रास्ते पे आ गए जहां से अभी मारो बरसाना का मैंने आपको बोर्ड दिखाया था, गेट जो था। यहाँ पे थोड़ा रश रहता है क्योंकि बैटरी रिक्शा वगैरह होते हैं ना, वो खड़े होते हैं लोकल, तो उस वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। यहाँ से हम देखो, हम लेफ्ट मुड़ेंगे, ये जो लेफ्ट कट दिख रहा होगा आपको, ये रहा, इस बोर्ड से हमें लेफ्ट मुड़ना है और हम बरसाना मंदिर पहुंच चुके हैं, राधा रानी की। चलो हम आपको एक बार पार्किंग भी दिखा देते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं पार्किंग। गाड़ी हम भी पार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको पार्किंग दिखा देते हैं एक बार। ये आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ गाड़ियां खड़ी है काफी सारी, उल्टे हाथ पे देखो नीचे रास्ता जा रहा है, और ये गेट बना हुआ है बरसाना का, यहाँ लोग खड़े हैं, यहीं से ही उल्टे हाथ पे जस्ट उतरते ही पार्किंग है। ऐसा है, ताला लगा के अब आ जाओ वहाँ से तुम लोग, इनको बोलो आ जाओ चाहिए। ताला का इनको बोलो अंदर से आ जाइए, वहाँ पे खाली कर